today's video is about a topic that realize your mistake or realize what is happening around you before it is too late. अब तो रियलाइज़ कर लो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा लेट हो जाओ कि रियलाइज़ करने में आपको पता ही ना चले कि समय कब बीत गया। कभी कभी हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो वर्दी नहीं है, हमें लगता है इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है कि उसके लिए आप ये मत देखो कि आपने कितना टाइम, आपकी कितनी एनर्जी उस वर्क में जा रही है। इट डजेंट मैटर द हाउ मच ऑफ योर एनर्जी और हाउ मच ऑफ योर टाइम you are spending on that type of work, on that type of the work. The thing which really matter is that whether the thing or whether the work on which you are working, is it worthy on the future, is it give you results in the future or not. मतलब क्या है कि ये मैटर नहीं करता। मत सोचो कि आप अभी कितनी एनर्जी, अपना कितना टाइम, अभी जो भी आप चीज़ काम कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप एक टीचर हो, आप चाहे मतलब कोई भी आपका प्रोफेशन, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप डिप्रेशन से बाहर आने की ट्राई कर रहे हो, तो ये मत देखो कि कितना टाइम, कितनी एनर्जी जाती है आपकी। टाइम भी जाने दो, एनर्जी भी जाने दो, बट इतना सोच लो कि क्या वो चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट करने वाली है। एक बार उसका एस्पेक्ट देख लो कि वेदर इट इज़ वर्दी इन द फ्यूचर और नॉट। इज देयर इन एनी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इन द फ्यूचर विच आई एम डूइंग और ऑन विच आई एम स्पेंडिंग माई होल एनर्जी एंड माई होल टाइम। एक बार वो चीज़ आपको नोटिस करनी है जो आपको चीज़ रियलाइज। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको अभी रियलाइज करनी है बिफोर इट इज़ टू लेट, नॉट बींग मैन्यूपुलेटेड। मैन्यूपुलेटेड का भी मतलब क्या होता है कि मैन्यूपुलेटेड का मतलब होता है कि समवन प्रॉमिस्ड अस बट नॉट डिलीवरिंग दिस। इसका मतलब है कि किसी ने हमसे कोई प्रॉमिस किया। फॉर एग्जांपल आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके बॉस ने कह दिया कि हाँ तुम मेरा ये काम कर दो, तुम ये डील पक्की करवा दो, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। उन्होंने प्रॉमिस किया बट जब आपने वो काम कर भी दिखाया बट आपका प्रमोशन नहीं हुआ। मतलब रियलाइज बीइंग मैन्यूपुलेटेड कि वो बंदे को लगता है कि वो आपको प्रॉमिस करेगा, मुकर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर अ एम्प्लॉय, यू आर अ स्टूडेंट। आपके टीचर ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया, मैं तुम्हें मॉनिटर बना दूंगी, तुम ये काम कर दो मेरा, तुम मेरे रजिस्टर पे ये कवर चढ़वा दो, और आपने वो कर दिया, आपने सारे काम कर दिए बट देन शी रिफ्यूजेस। उनका मन बदल गया, उनको है कि टीचर तो मैं हूँ, इनकी क्या औकात, या फिर ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है कि रियलाइज बीइंग मतलब डोंट बी मैन्यूपुलेटेड। अपनी खुद की वैल्यू समझो, अपनी खुद की वैल्यू को समझो और दूसरों को बोलो कि हाँ मैं ऐसे नहीं मैन्यूपुलेट होने वाला। आपको अगर प्रॉमिस करना है तो निभाना पड़ेगा, वरना किसी काम करवा लो, मेरे पास मेरी एनर्जी फालतू नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। जस्ट स्ट्रेट बोलो उनको। एंड जो थर्ड चीज़ है जो आपको रियलाइज करनी है बिफोर इट इज़ टू लेट, कि जब कभी व्हेन वी अचीव समथिंग वेरी इजीली विद इन जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम और द शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम, वी थिंक या दिस इज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। वो चीज़ जो आसानी से मिल जाए वो चीज़ ही क्या, वो अचीवमेंट ही क्या। जो आसानी से मिल जाए, वो बिना धक्का मुक्की किए हुए, बिना खुद को रगड़े वो चीज़ मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, वो सक्सेस ही नहीं है। वो चीज़ सक्सेस नहीं है, वो मतलब थोड़े टाइम के लिए, फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम, मे बी यू आर हैप्पी विद दैट अचीवमेंट, या यू हैव अचीव्ड अ लॉट, ओके इट्स ओके, यू आर हैप्पी, बट in the long run this is not success, this is not your achievement in the long run. You have to do hard work if you want to fulfill your long term goals. एंड जो अगली बात मैं बताने वाली हूँ वो आपको रियलाइज करनी है बिफोर इट इज़ टू लेट, कि पहला तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरी खुद की वैल्यू समझनी है, खुद की वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर इमोशंस। इफ समवन इज सेइंग दैट यू आर रूड, so yeah, just tell them yes I am rude, this is my nature and I'll ज़्यादा फ्रेंडली हो। कोई आपसे कहता है कि आप ज़्यादा फ्रेंडली हो तो बोलो हाँ मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, आपको क्या तकलीफ। अगर बंदा रूड है तो भी लोगों को तकलीफ, अगर बंदा फ्रेंडली है तो भी लोगों को तकलीफ। अपनी वैल्यू करो, अपने इमोशंस की वैल्यू करो, जो आप फील करते हो, जो आपके इमोशंस है उनकी वैल्यू करो, दूसरों की नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो तो बकते रहेंगे। तो आपको रियलाइज करनी है बिफोर इट इज़ टू लेट, दैट इज द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, द टाइम इज़ वेरी 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 प्रीशियस। You have to utilize your time before it is too late, and please just don't spend your time on the wrong people. The wrong people means जो आपको गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं, जो आपको अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं कि ये भी हमारी तरह अपने सक्सेस पाथ से हटकर और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। सो यूटिलाइज योर टाइम, टाइम की वैल्यू करो। बिकॉज एक सोनू शर्मा सर ने एक मतलब कोट बोला था, वो मुझे अब भी याद है कि बदलना तो आपको पड़ेगा ही,
कि बदलना तो आपको पड़ेगा ही, या तो खुद बदल जाओ, क्योंकि अगर समय ने बदला तो तकलीफ बहुत होगी। तो वही बात है, टाइम इज सो प्रीशियस, अगर इसको वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा और आप फिर यहीं किसी गटर में पड़े होगे। दिस इज द रियलिटी। आपके नहीं, मैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, ये हम सभी ह्यूमंस पे ये चीज़ लागू होती है। बिकॉज टाइम का किसी को नहीं पता। इट इज़ ऑलवेज बिलीव दैट द टाइम फ्लाइज ऑन विंग्स। टाइम कब चला गया हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम सेंटर में टाइम कब चला जाता है, 3 घंटे, टाइम फ्लाइज ऑन विंग्स, हमें पता ही नहीं चलता। सो टाइम इज़ द प्रीशियस, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फालतू की एक्टिविटीज़ एंड फालतू के पीपल। Because if you are just wasting your time, you are end up with nothing in your hand. You are end up with just the failures, with the sadness, and with the depression feeling, and with the disappointment in your hand. If you don't care for your time, if next चीज़ आपको realize करनी है before it is too late, कि ऐसे बनो, be yourself, अपना नेचर खुद का ऐसा बना लो कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े। The other people needs you, you do not need them. खुद को ऐसा बनाओ कि लोग बोले ये काम के लिए वो बंदी सही है या वो बंदा सही है, उनको लोग वो इस काम में एक्सपर्ट है, वो ये चीज़ अच्छे से समझेंगे, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर। खुद को ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं बनना मुझे तो ये समझ नहीं आता, उसकी हेल्प ले लूँ कि उसकी हेल्प ले लूँ। हेल्प लेनी अच्छी है, हेल्प लो, बट इतनी भी मत लो कि बस आप कोई भी चीज़ करनी हो आपसे खुद से हो ना और आप बस दूसरों की हेल्प लेते फिरो। खुद को आपको डिपेंडेंट नहीं होना लोगों पे, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आप पे डिपेंडेंट हो। सो रियलाइज दिस बिफोर इट इज़ टू लेट इफ़ यू वांट टू अचीव द सक्सेस इन योर हैंड। नेक्स्ट थिंग आपको रियलाइज करनी है बिफोर इट इज़ टू लेट इज जस्ट टू चेंज योर माइंडसेट। व्हाट डू आई मीन बाय चेंज योर माइंडसेट? चेंज योर माइंडसेट मीन्स डोंट गो वन वे, मतलब एक तरफा आपको कोई गोल नहीं रखना कि बस मैंने फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, सो एज अ पार्ट टाइम है, ये मेरा कोई एक तरफा गोल नहीं है, मुझे और भी बहुत से मेरे गोल्स हैं जो मुझे और लाइफ में अचीव करने हैं। सो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं बस YouTube वीडियोस एज आई एम शूटिंग द वीडियोस एंड दिस इज द ओनली एंड ओनली द माई गोल, आई हैव टू बिकम अ बिग यूट्यूबर। येस, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम टू बिकम अ यूट्यूबर, बट दिस इज नॉट माई ओनली एंड ओनली ड्रीम. There are many other dreams and I have many other things in my mind which I want to do in the future. So अपना mindset ऐसे बनाओ कि एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो कि वो नहीं होगी तो ये नहीं होगा, अगर ये मेरा YouTube चैनल नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी. दिस इज जस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ माई जर्नी. मैंने जर्नी स्टार्ट की है अपनी, देखो अभी आगे आगे होता है क्या. एंड इट्स नेवर लेट टू मेक डिसीजंस, इट्स नेवर लेट टू चेंज योर डिसीजंस. If you are finding that the strategy or on the path on which you are, it is not true, it is not correct, it's never late to change the path. हम बोलते हैं it's never late to learn anything new. लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं होती. तो आपको अपना पाथ, आपको अपना गोल चेंज करना. अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए वर्थ ही नहीं है, देन चेंज इट. कोई इसका मतलब ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, एनर्जी टाइम देते जो फ्यूचर में कोई सेंस बने ना, देन चेंज इट. नेक्स्ट थिंग आपको रियलाइज करनी है, जस्ट प्लान योर एग्जिट. डोंट स्टे ऑन द प्लेस वेयर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय अदर्स. कभी ऐसी जगह पे मत रहना कि दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना. अगर आप लोग आप पे डिपेंडेंट हैं बट वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ आपको एज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना एग्जिट लेवल होना चाहिए कि हाँ, अगर इससे लिमिट से ये ज़्यादा क्रॉस हुए तो हाँ मेरे पास एग्जिट है, मेरे पास एग्जिट लेवल है, मैं अपना एग्जिट कर दूंगा. मुझे ऐसे लोगों के बीच में काम नहीं करना जिनको मेरी रिस्पेक्ट नहीं, उनके बीच मुझे नहीं रहना. तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके पास आने को तरसे कि प्लीज़ डोंट एग्जिट आवर जॉब, हमारी जॉब छोड़ के मत जाओ, आप बहुत अच्छे कलीग हो, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो. तो खुद को ऐसा बनाओ. नेक्स्ट द बोनस है ना, बोनस मैं बोलूँगी आपको, रियलाइज बिफोर इट इज़ टू लेट. नेवर बिलीव ऑन द पीपल, प्लीज डोंट बिलीव इन द पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम और 99% पीपल say lie to you. Why? Because it is so easy to lie. Why? Because it is so easy to lie. Truth is bitter, truth is hard to say, but it is so easy to lie. As for example, आप कोई भी बैठे हो, बैठे बैठे बोल दिया आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है. अभी सामने वाले ने पूछा था मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, क्या पता बद से बदतर होगी, मतलब किसी को समझ में भी ना आए, और आपने बोल दिया so good, your handwriting is fabulous, और आप आ गए हवा में. ये चीज़ नहीं है.
वो तो झूठ बोल के चले गए यार, बाद में हंसेंगे। आपको बिलीव करना है कि वो ऐसे लोगों पे यकीन मत करो, ऐसे लोगों के साथ अपना रहन सहन बिठाओ मत, क्योंकि जो लोग बोलते हैं आपके बारे में वो 90% गलत होता है, वो बस झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलना आसान है। These are the all things which you have to realize in the time which you have to realize before it is too late, because if you didn't realize these mistakes, if you are doing these type of the mistakes, or if you want to achieve the success, if you want to become successful, so please realize these things before it is टू लेट। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई है, सो प्लीज़ यू हैव टू अवॉइड दीज सर्कमस्टांसेस if you want to gain something in your life. So bye bye, this is all for this. If you like this video, please press the like buttons.